नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील सैनी आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एस के सैनी सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा आपके अपने ही, ये आपका यूट्यूब चैनल है, मैं तो केवल एक माध्यम ही हूं। आपको पता है दोस्तों कि हम यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम पर पूछे गए हैं उन पर डिस्कशन कर रहे हैं, चाहे वो जॉन मिल्टन से रिलेटेड हों, चाहे वो गॉल्सवर्दी से रिलेटेड हों, चाहे वो वर्ड्सवर्थ से हों या फिर शेक्सपियर से हों। तो हमने 2 वीडियोज़ बना दिए हैं जॉन गॉल्सवर्दी पर। अगर उनको नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, और 2 वीडियो जॉन मिल्टन पर भी बन चुके हैं। अगर उनको नहीं देखा तो उनको भी देख लीजिएगा। ये तीसरा वीडियो है और क्वेश्चन नंबर 65 से हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। व्हिच वन वाज मिल्टन्स फेवरेट, कहते हैं मिल्टन का फेवरेट कौन सा वर्क था। तो जो पैराडाइज रिगेंड था वो मिल्टन का फेवरेट वर्क था। वो पैराडाइज लास्ट या सैमसन अगोनिस्ट या अदर किसी अपनी रचना को इतना ज़्यादा नहीं प्रेफर करते थे, लव करते थे, जितना ज़्यादा पैराडाइज रिगेंड को लव करते थे। आपको पता है कि पैराडाइज रिगेंड जो है तो उसका ये लविंग वर्क था और ये 4 बुक पर था। कितने बुक पर था? 4 बुक पर। और ये 66 क्वेश्चन देखते हैं। नथिंग इज हेयर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल और नॉक, द ब्रेस्ट, नो वीकनेस, नो कंटेम्प्ट, डिस्प्रेज और ब्लेम, नथिंग बट वेल एंड फेयर, एंड व्हाट मे क्वाइट अस इन डेथ सो नोबल, वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स टेकन। ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? तो ये लाइन्स जो हैं ली गई हैं सैमसन अगोनिस्ट से, और ये TGT 2001 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 67। द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स इज, जो कॉमर्स का लिटरेरी फॉर्म क्या है? तो वो है मास्क। कॉमर्स क्या है? मास्क है एक, और ये TGT 2001, 4 और 13 में पूछा गया क्वेश्चन है। और नेक्स्ट नंबर देखते हैं कि 68। मिल्टन्स पैराडाइज लास्ट इज डिवाइडेड इनटू। तो मिल्टन का जो पैराडाइज लास्ट है वो आपको पता है कि 12 बुक पर डिवाइड किया गया है, और ये जब शुरू में पब्लिश हुआ था, कब पब्लिश हुआ था? 1667 में। तो उस समय 10 बुक पर था, फिर ये सेकंड एडिशन पर 12 बुक पर हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज, और मिल्टन का जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वो क्या है? एक वो पेट्रार्कन सानेट है। क्या है? पेट्रार्कन सानेट। आपको पता है कि सानेट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सानेट्स, एक पेट्रार्कन सानेट या इटालियन सानेट बोलते हैं, और एक इंग्लिश सानेट। देखिए ये क्वेश्चन GIC लेक्चरर पर पूछा गया था 2016 में, और ये क्वेश्चन पूछा गया था RPSC PGT 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 70। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, इन दिस लाइन फ्रॉम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, दे स्टैंड्स फॉर दोज हु। ये इस लाइन पर ये दे जो है तो किसके लिए आया हुआ है? तो ये उन लोगों के लिए आया हुआ है जो पेशेंटली एक्सेप्ट द डिक्री ऑफ गॉड। जो यानी पेशेंसली जो गॉड की पूरी इच्छाएं होती हैं या उसकी जो विश होती है उसको जो एक्सेप्ट करते हैं, तो उन लोगों के लिए दे आया हुआ है, और ये RPSC PGT 2013 पर पूछा गया क्वेश्चन है। 71 देखते हैं। इन द लाइन 3 ऑफ हिज ऑन हिज ब्लाइंडनेस, मिल्टन स्पीक्स ऑफ वन टैलेंट, व्हाट इज इट। किस टैलेंट के बारे में मिल्टन बात करता है? तो वह है हिज पोएटिक एबिलिटी, और ये क्वेश्चन पूछा गया है RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन PGT 2013 पर। 72 क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ एसेज ऑन मिल्टन।
एसेज ऑन मिल्टन का राइटर कौन है? तो वो हैं मैकाले, और ये KBS PGT में 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। 73 है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट व्हाट डज लाइट रिफर टू। यहाँ पर लाइट का मतलब क्या है? तो ये है आई साइट, मिल्टन की आई साइट लाइट का मतलब है, और ये RPSC PGT 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 74 देख लेते हैं। जॉन मिल्टन वाज ब्लाइंडेड इन द ईयर 1652, व्हाट अदर इवेंट इज पेक्यूलियर इन द ईयर। जॉन मिल्टन 1652 में व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 44 ही बिकेम ब्लाइंड। तो जब 44 की एज में 1652 में जब ब्लाइंड हो गए थे, तो और दूसरी घटना उनके जीवन में क्या घटी थी? तो जो उनकी वाइफ थी, तो वो उनकी डेथ हुई थी। वो उनकी वाइफ जो फर्स्ट वाइफ थी मैरी पावल, तो उसकी डेथ हुई थी। अब इनकी आपको पता है कि 3 वाइफ्स थी, तो उनको अगर याद करना है हमें, तो हम इससे याद कर सकते हैं, केम से। आपको पता है कि हम ग्रामर में पढ़ते हैं 231 का रूल, यानी जब प्रोनाउंस को देखते हैं तो पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, और फिर लास्ट में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन देखते हैं। तो उसी से रिलेट कर लेते हैं। तो जो पहली वाइफ थी उनकी वो मैरी पावल थी, सेकंड वाइफ जो थी वो कैथरीन वुडकॉक थी, और जो थर्ड वाइफ थी वो एलिजाबेथ मिल्सुल थी। तो जो फर्स्ट वाइफ उनकी थी मैरी पावेल, तो उनकी डेथ भी 1652 में हुई थी। ये दूसरा इवेंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 75 हु रोट एंड अबाउट हुम दाई सोल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। किसने लिखा और किसके बारे में लिखा? तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है मिल्टन के बारे में कि दाई सोल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। ये अपने सोनेट लंदन 1802 में ये लाइन लिखा है वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के बारे में। चलिए 76 नंबर देखते हैं। व्हेन वाज पैराडाइज लास्ट पब्लिश्ड। पहला पैराडाइज लास्ट कब पब्लिश हुआ था? तो आपको पता है कि पैराडाइज लास्ट 1667 में पब्लिश हुआ था, और इसकी जो राइटिंग स्टार्ट हुई थी वो 1658 से स्टार्ट हुई थी, और ये कंप्लीट हुआ था जो तो 1665 पर कंप्लीट हुआ था, और पब्लिश हुआ था, फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ था इसका 1667 में विद 10 बुक्स। और ये क्वेश्चन पूछा गया है TGT 2001 में, 11 में और 13 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 77 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डिड मिल्टन राइट इन ऑक्टोसाइलेबिक कपलेट्स। ऑक्टोसाइलेबिक कपलेट पर किस पोएम को लिखा है मिल्टन ने? तो वो इल पेंसरेसो और इसकी जो साथ वाली कंपेनियन पोएम है एल अलेग्रो। तो ये दो के दोनों ऑक्टोसाइलेबिक कपलेट पर लिखी गई हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया था UGC नेट दिसंबर 2004 में। और 78 नंबर देख लेते हैं। द फ्रेज बॉटमलेस प्रेडिक्शन ऑकर्स इन मिल्टन्स पैराडाइज लास्ट इन। जो फ्रेज ये बॉटमलेस प्रेडिक्शन है, तो ये पैराडाइज लास्ट के किस बुक में आया था? तो वो बुक फर्स्ट में आया था पैराडाइज लास्ट के। चलिए 79 देख लेते हैं। इट अपीयर्स दैट इन पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। हु अमंग द फॉलोइंग मेड दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को किसने कहा था? तो विलियम ब्लेक ने कहा था। किसके बारे में? जॉन मिल्टन के बारे में कहा था, और इसलिए कहा था क्योंकि जॉन मिल्टन ने स्पेशली पैराडाइज बुक फर्स्ट में जो सैटर्न है उसको सबसे ज़्यादा ग्लोरीफाई किया है, इसलिए उन्होंने कहा है। और ये क्वेश्चन देखिए UGC नेट दिसंबर 2007 और TGT 2010 और 11 में पूछा गया प्रश्न है। अब नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर।
व्हाट इज अल अलेग्रोज कंपेनियन पीस कॉल्ड। अल अलेग्रोज का जो कंपेनियन पीस है, अर्थात उसका जो साथ में दो साथ में वर्क आए थे, तो वो है इल पेंसरेसो। एल अलेग्रो और इल पेंसरेसो, तो ये कंपेनियन पीस ऑफ जॉन मिल्टन्स वर्क हैं। तो ये यूजीसी नेट दिसंबर 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। द पैराडाइज लास्ट बुक 9 मिल्टन राइट्स दैट एडम वाज ओवरकम विद, तो वो ओवरकम विद फीमेल चार्म एंड सो एट द फॉरबिडन फ्रूट अगेंस्ट हिज बेटर नॉलेज। तो ये यूजीसी नेट जून 2014 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82। दैट ग्लोरी नेवर सेल हिज रेथ और माइट एक्सटॉर्ट फ्रॉम मी, पैराडाइज लास्ट बुक 1 व्हाट ग्लोरी इज बीइंग रेफर्ड टू बाय सैतन। कौन सी ग्लोरी की बात यहाँ पर हो रही है? तो यहाँ पर जो बात हो रही है तो करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड, इसकी बात होती है, और रेथ मीन्स होता है एंगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये यूजीसी नेट 2014 में पूछा गया था जून के पेपर में। 83। द ओपनिंग 16 लाइन्स ऑफ पैराडाइज लास्ट कंप्राइज, जो शुरुआती 16 लाइन्स हैं पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट की, तो वो क्या कंप्राइज करती हैं, क्या बनाती हैं? ये यूजीसी नेट जून 2015 में पूछा गया था। तो जो शुरुआती लाइन्स हैं 16 हैं, तो वो 1 सेंटेंस बनाती हैं पैराडाइज लास्ट बुक की फर्स्ट में। 84 देखते हैं। इन पैराडाइज लास्ट मिल्टन रिप्रेजेंट्स द एक्शन ऑफ द फॉल ऑफ मैन इन 2 स्टेजेज इन बुक्स। तो ये कौन कौन सी बुक में है? तो बुक नंबर 4 और 9 में दर्शाता है फॉल ऑफ मैन को। ये यूजीसी नेट जून 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। वेयर देयर इज लेजर फॉर फिक्शन देयर इज लिटिल ग्रीफ वाज सैमुअल जॉनसन्स क्रिटिसिज्म ऑफ अ फेमस पोएम, व्हिच पोएम वाज इट। तो किस पोएम के बारे में कहा है ये कोटेशन सैमुअल जॉनसन ने? तो वो कहा था जॉन मिल्टन के लिसिडास पोएम के लिए। अब 86 नंबर देखते हैं। एज एडम एंड ईव लीव पैराडाइज हैंड इन हैंड विद वॉन्डरिंग स्टेप्स एंड स्लो, बुक 12 पैराडाइज लास्ट में ये कहा गया है व्हाट इज देयर कंसोलेशन, उनका कंसोलेशन क्या था? तो जो उनका कंसोलेशन था, तो दे आर कंफर्टेड विद देयर नॉलेज ऑफ द कमिंग ऑफ क्राइस्ट एंड एज रिडीमर ऑफ मैनकाइंड। तो ये चीज़ कहा गया था और यूजीसी नेट जुलाई 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। इन पैराडाइज लास्ट व्हिच कैरेक्टर नरेट्स द स्टोरी ऑफ द मैनकाइंड ऑफ ईव फ्रॉम अ रिव इन एडम्स साइड। ये एडम हिमसेल्फ, स्वयं एडम इस स्टोरी को बताता है कि जो ईव बनी है वो मेरे लेफ्ट साइड के रिब से बनी हुई है, तो वो मेरे ही अंग का, मेरे ही शरीर का एक अंग है, ये चीज़ बताता है एडम स्वयं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 88 क्वेश्चन। जॉन मिल्टन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ गोल्ड एज अ प्रेशियस बैन, पैराडाइज लास्ट बुक सेकंड में कहा गया है इट बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो ये जो प्रेशियस बैन है ये किस तरह डिस्क्राइब किया जा सकता है? तो ये एक ऑक्सीमोरन के रूप में, आपको पता है कि ऑक्सीमोरन क्या है? एक फिगर ऑफ स्पीच है जिस पर कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स रहते हैं। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड हैं, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीमोरन होगा और यूजीसी नेट जुलाई 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89। मिल्टन्स लैमेंट फॉर हिज ब्लाइंडनेस ऑकर्स इन। तो किस पर आता है? अपने ब्लाइंडनेस को जो लैमेंट करता है मिल्टन, तो ये आता है द नेटिविटी ओड पर, और ये NVS PGT 2014 में नवोदय विद्यालय के पेपर में PGT में पूछा गया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। हु रिप्लाइड टू मिल्टन्स क्वेश्चन
डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो ये है पेशेंस, उसका रिप्लाई करता है मिल्टन का। और ये क्वेश्चन पूछा गया है RPSC PGT 16 पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91। तो मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड्स विद एन एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स, कि जो मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वो किस एक्सप्रेशन के साथ पोएट के इंड होता है, वो फेथ इन गॉड्स वे, अर्थात ईश्वर का जो रास्ता है, ईश्वर का जो वर्क है, उस पर उसको फेथ है, विश्वास करके उसका इंड करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92 क्वेश्चन है, हु इज मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज बिलीव्ड टू सर्व गॉड बेस्ट। तो ये जो है, तो वन हु बियर्स हिज बर्डन बेस्ट, जो उसके दिए हुए दुख और सुख को अच्छी तरह से वहन करता है, वही ईश्वर में का जो सबसे ज़्यादा सर्वर, अर्थात कहा जाए सेवा करने वाला, वो वही सबसे ज़्यादा है। और ये RPSC एग्ज़ाम PGT 2016 पर पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग माय वीडियो।